अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का एक और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स के बारे में कि शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स क्या होते हैं। काउंटर्स, रजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स ये सब सीक्वेंशियल सर्किट्स ही हैं। इसमें हम प्रेजेंट इनपुट को ही और प्रीवियस आउटपुट को ही यूज़ करके हम प्रेजेंट आउटपुट को ऑब्टेन करा सकते हैं। शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रिंग काउंटर्स एंड जॉनसन काउंटर्स। रिंग काउंटर्स को शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस है वो क्या हैं? रजिस्टर्स को बनाने के लिए, काउंटर्स को बनाने के लिए या सीक्वेंशियल सर्किट्स को बनाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप्स की ज़रूरत होती है। हम फ्लिप फ्लॉप्स को सीरियली कनेक्ट करते हैं और हम खसूसी यहाँ पर जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करने का एडवांटेज यही है कि हम जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे हमें वही आउटपुट मिलेगी। रिंग काउंटर्स में हम एक कंडीशन को यूज़ करते हैं, क्लियर एंड प्रीसेट कंडीशंस। क्लियर एंड प्रीसेट कंडीशन से क्या मुराद है कि अगर हमें आउटपुट जो है ज़ीरो ऑब्टेन करानी है तो उस सूरत में हम क्लियर को ज़ीरो रखेंगे, और अगर हमें आउटपुट जो है वन ऑब्टेन करानी है तो उस सूरत में हम प्रीसेट कंडीशन को ज़ीरो रखेंगे। यानी क्लियर अगर ज़ीरो होगा तो आउटपुट भी ज़ीरो ऑब्टेन होगा, और अगर प्रीसेट ज़ीरो होगा तो वहाँ पर आउटपुट जो होगा वो वन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर रिंग काउंटर की सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं वो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए हैं और ये सारे डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दी है, प्रीसेट कंडीशन, और यहाँ पर एक और कंडीशन है जो है क्लियर कंडीशन, और ये हमने क्लॉक पल्स दी है। एक बात जहन में रखिएगा कि अगर हम रिंग काउंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम आउटपुट एज अ इनपुट के तौर पे वर्क कराते हैं वो क्यू की होती है, क्यू बार की नहीं होती। और जबकि जॉनसन काउंटर्स में जस्ट डिफरेंस यही है कि वहाँ पर जो हम आउटपुट यूज़ करते हैं एज अ इनपुट वर्क कराने के लिए वो क्यू बार की यूज़ करते हैं, क्यू की यूज़ नहीं करते। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि किस तरह ये काउंटर्स वर्क करेंगे। हम अगर यहाँ पर शिफ्टिंग कराना चाहते हैं, किस तरह हम शिफ्टिंग करा सकते हैं यहाँ पर रिंग काउंटर्स की मदद से। अगर हम यहाँ पर एक्चुअल में देखें, यहाँ पर शिफ्टिंग जो कराई गई है वो है 100, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह शिफ्टिंग करानी है। अगर हम यहाँ पर D0 को 1 प्रोवाइड करके देते हैं, 1 यहाँ पर हमने इनपुट किया है, क्या दी है, 1 दी है। अभी प्रीसेट कंडीशन हमने 0 रख दी है। प्रीसेट किसके साथ अटैच है, अभी जस्ट D0 के साथ अटैच है। और अगर हम क्लियर को देखें तो किसके साथ अटैच है, D1 D2 D3 के साथ क्या है, 1 1 अटैच है। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी D1 हो गया, D2 एंड D3, यहाँ पर आउटपुट क्या होगी, 0 रहेगी। प्रीसेट किसके साथ अटैच है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ अटैच है, तो यहाँ पर क्या होगी, आउटपुट 1 ऑब्टेन होगी। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, यहाँ पर हम नेगेटिव क्लॉक पल्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे तो उस सूरत में क्या होगा, जो यहाँ पर 0 था वो एज अ इनपुट वर्क करेगा D0 के लिए, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ये वाला 1 जो आउटपुट ऑब्टेन करके दे रहा था वो एज अ इनपुट वर्क करेगा इसके लिए, D1 के लिए। अगर D1 के पास 1 इनपुट है तो ये आउटपुट क्या देगी, 1। यानी यहाँ पर 1 आ गया, अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे, फिर से यहाँ पर जो 0 है वो फिर से एज अ इनपुट वर्क करेगा इसके लिए, और यहाँ पर जो आउटपुट ऑब्टेन हुई थी वो एज अ इनपुट वर्क करेगी इस D1 के लिए। यानी यहाँ पर अब क्या आ गया है, 0। तो यहाँ पर जो आउटपुट 1 ऑब्टेन हो रही थी वो अब एज अ इनपुट वर्क करेगी इसके लिए, 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 0 आउटपुट ऑब्टेन हो रही है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर जस्ट 1 ऑब्टेन हो रहा है, और यहाँ पर क्या है, अभी भी 0। जैसे ही हम नेक्स्ट क्लॉक पल्स देंगे फिर से, तो Q3 पर मौजूद जो 0 है वो एज अ इनपुट वर्क करेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए। हमने प्रीसेट कंडीशन को 0 रखा है, 0 से मुराद है हम आउटपुट को ऑब्टेन कराना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, ये D0 जो होगा ये फिर से 0 ऑब्टेन करेगा, इसके पास जो 0 आउटपुट ऑब्टेन हुई थी वो एज अ इनपुट इसके लिए वर्क करेगी, इसकी 0 जो एज अ आउटपुट ऑब्टेन हुई थी वो एज अ इनपुट इसके लिए वर्क करेगी, और यहाँ पर जो 1 ऑब्टेन हुआ था वो एज अ इनपुट किसके लिए वर्क करेगा, इसके लिए वर्क करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भी 0 ऑब्टेन हुआ है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो गया, 1। फिर जैसे ही हम 5th क्लॉक पल्स देंगे, ये वाला 1 फिर से एज अ इनपुट वर्क करेगा इसके लिए, और यहाँ पर अब आउटपुट क्या आ गया, वापस से 1, और यहाँ पर सारी जगहों पर क्या रहेगी, 0।
तो इस तरह अब ये क्या बन गया, रिंग बन गया। पहले हमने क्या था, Q0 के पास 1 था, बाकी जगह पर क्या था 0 0 0। फिर जैसे ही Q0 के पास 1 Q1 के पास गया, बाकी जगहों पर क्या आ गया 0। फिर यही वाला 1 कहाँ पर मूव किया, Q2 के पास। लास्ट में ये वाला 1 वापस Q3 के पास, और Q3 ने फिर से एज अ इनपुट के तौर पे वर्क प्रोवाइड किया Q0 को। तो ये क्या बन गया, एक रिंग बन गया। यानी 5 क्लॉक पल्स के बाद जो 1 हमने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड किया था, वही 1 वापस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के पास आ जाता है। तो इस टाइप के जो काउंटर्स होते हैं उन्हें रिंग काउंटर्स कहा जाता है, या शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स भी कहा जाता है। इसकी जो टाइमिंग डायग्राम है वो कुछ इस तरह से, हमने नेगेटिव क्लॉक पल्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इसकी शिफ्ट रजिस्टर की टाइमिंग डायग्राम, ये हमने क्लियर और प्रीसेट कंडीशन ड्रा की है, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो जस्ट 1 आया है, हमने यहाँ से चेक किया है। हमारे पास जो स्टार्टिंग थी वो क्या है, 1 हमारे पास जस्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए था। उसके बाद क्या रहा है, 3 फ्लिप फ्लॉप में 0 रहा है, फिर वापस 1 आया। यानी 5 क्लॉक पल्स के बाद आया ना हमारे पास, पहले में 1, फिर 0 0 0, फिर 1। Q1 को देखें तो हमारे पास पहले में क्या था, 0 1 0 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 0। फिर हमारे पास सेकंड फ्लिप फ्लॉप के पास 1 रोटेट किया, बाकी जगहों पर 0 रहा। फिर ये वाली शिफ्टिंग हमारे पास थर्ड फ्लिप फ्लॉप के पास चली गई, और यही शिफ्टिंग फिर फोर्थ के पास चली गई, बाकी जगहों पर क्या रहा 0। जैसे ही हम फिफ्थ क्लॉक पल्स देंगे, फिर से ये वाला जो क्लॉक पल्स है वो कहाँ पर आ जाएगा, Q0 के पास आ जाएगा। तो इस तरह एक रिंग बन जाता है। रिंग के तौर पर शिफ्टिंग होती है एक ही बिट की, यानी हम 1 को शिफ्ट कराना चाहते हैं, पूरे हमने फ्लिप फ्लॉप में उसे क्लॉक पल्स प्रोवाइड करके रिंग शिफ्टिंग कराई, उसे मूव कराया। पहले वो Q0 के पास था, फिर Q1 के पास चला गया, फिर Q2 के पास, फिर Q3 के पास, और फिर से फिफ्थ क्लॉक प्लस पे वो कहाँ पर आ गया, Q0 के पास। तो इस तरह की शिफ्टिंग को रिंग शिफ्टिंग भी कहा जाता है, या फिर शिफ्ट रजिस्टर्स काउंटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर की एक और टाइप को, जिसे हम जॉनसन काउंटर्स कहा जाता है, जो बिल्कुल रिंग शिफ्ट रजिस्टर की तरह है। उसमें जस्ट हमें आउटपुट जो है वो Q बार से मिलती है।